हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। साथ ही इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। बिना टाइम गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन देखेंगे। थॉर्नडाइक कनेक्शनलिज्म, थॉर्नडाइक का संबंधवाद क्या होता है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक जो थ्योरी है उसका हम ट्रायल एरर के नाम से जानते हैं, और दूसरा इसका नाम एसआर थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने एसआर थ्योरी में बताया कि जो अधिगम होती है प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होती है। ए बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जब एक बॉन्ड बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, और ये बॉन्ड जितना मजबूत होता है उतनी लर्निंग भी बेटर होती है। उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये लॉ ऑफ रेडीनेस में बताता है कि एक लर्नर रेडी है कि नहीं है लर्न करने के लिए। अगर लर्नर मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है तो फिर उसको कोई लर्निंग नहीं करा सकता है। सेकेंड लॉ में लॉ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होती है उतने एरर्स कम हो जाते हैं और लर्निंग के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट में रिवॉर्ड की बात आती है। अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही जवाब दे रहा है और टीचर को शाबाशी दे रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम बच्चा और अच्छा परफॉर्म करेगा, सही जवाब देगा और मेहनत से पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि शाबाशी देने से, रिवॉर्ड देने से, इफेक्ट से क्या होता है, लर्निंग और मजबूत होती है, और पनिशमेंट देने से अगर गलत बिहेवियर है तो वो कम होती है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के लिए किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो ये आंसर विल बी ईएल थॉर्नडाइक को। साइकोलॉ ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रायल और एरर की थ्योरी दी थी। इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ भी लिखा हुआ है कि ईएल थॉर्नडाइक, जिन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का जनक भी माना जाता है, ने प्रस्तावित किया कि अधिगम प्रयास और त्रुटि के माध्यम से उद्दीपकों और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने का परिणाम है। देखिए फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, इस पे भी पीवाईक्यू पिछले सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी एडवर्ड थॉर्नडाइक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on which animal did Thorndike conduct his famous puzzle box experiment to prove his learning theory? तो आंसर विल बी कैट, आंसर विल बी सी। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पहली पजल बॉक्स के अंदर रखा और बाहर मछली का एक टुकड़ा रखा, और जिसकी बिल्ली ने कई सारी गतिविधियां की, प्रयास किए, गलतियां की के माध्यम से उसने बिल्ली अंततः बाहर निकलने और भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख गई। Next question, which of the following is not a primary law of learning given by Thorndike? तो law of readiness, law of exercise, law of effect, इनके क्या है, प्राइमरी लॉज में आते हैं। लॉ ऑफ जनरलाइजेशन जो होता है ये इनकी थ्योरी में नहीं आता है, तो इसको हम आंसर विल बी सी। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्राथमिक नियम दिए, जिसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस, तो हिंदी में तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव का नियम। सामान्यकरण पावलाव की शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़ा है, न कि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों से। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ जनरलाइजेशन पावलाव थ्योरी में आते हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो श्री एकेडमी पे जाके आप पावलाव थ्योरी को वन शॉट में देख सकते हैं। Next question, a teacher creates interest and curiosity in the students before starting a new chapter. Which law of Thorndike is she applying? तो ये बताइए, एक शिक्षक एक नया अध्याय शुरू करने से पहले छात्रों में रुचि और जिज्ञासा पैदा करती है, वह थॉर्नडाइक के किस नियम को लागू कर रही है। तो देखिए आंसर विल बी लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको तत्परता का नियम भी करते हैं। तत्परता का नियम यह दर्शाता है कि अधिगम तभी प्रभावी रूप से होता है जब शिक्षार्थी सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर हो। रुचि पैदा करना मानसिक तत्परता सुनिश्चित करता है। Next question, the famous proverb practice makes a man perfect is most closely related to which theory law?
तो देखिए मैंने ये वर्ड भी अभी यूज किया था अपनी अपने पिछले वीडियो में, एडवर्ड थॉर्नडाइक की वीडियो जब मैं कर रही थी, तो मैंने इसमें बोला कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो ये थ्योरी, ये जो प्रोवर्ब है वो बेस्ट सुटेबल वर्ड है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो होता है थॉर्नडाइक ने जो 3 लॉज बताया उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज है जो कि प्रैक्टिस पे फोकस करती है, और प्रैक्टिस से ही मैन जो होता है परफेक्ट बनता है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। अभ्यास का नियम उपयोग और अनुपयोग के नियमों से मिलकर बनना है, और कहता है कि एसआर बॉन्ड दोहराव और अभ्यास से मजबूत होता है। जो अभ्यास पूर्ण बनाता है का मनोवैज्ञानिक आधार है। तो हम इस सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्सप्लेनेशंस को भी देख रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशंस क्या है कि हमें एक तरह से पूरे टॉपिक को रिवाइज भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, इफ ए रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाय ए सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर, स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन इज। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं तो बंधन की ताकत क्या होती है? स्ट्रेंथेंड होती है, मजबूत हो जाती है। रिवॉर्ड क्या होता है? सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, और पनिशमेंट जो होती है झुंझलाहट को कम करता है। तो देखिए, दिस इज द कोर ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्होंने तीसरा जो प्रिंसिपल दिया था प्राइमरी प्रिंसिपल में, लॉ ऑफ इफेक्ट है, बिहेवियर्स फॉलोड बाय पॉजिटिव रिजल्ट्स, रिवॉर्ड और एंड satisfaction are stamped in and repeated while those followed by negative results fade up है। यह प्रभाव के नियम का मूल है। सकारात्मक परिणाम जैसे पुरस्कार हो तो उससे क्या होती है? संतुष्टि मिलती है, और उसके बाद होने वाले जो व्यवहार होते हैं और मजबूत हो जाते हैं और दोहरा जाते हैं, जबकि नकारात्मक परिणामों के बाद वाले बिहेवियर कम हो जाते हैं। Next question, the law of use and disuse is the sub part of which primary law of learning? तो देखिए, उपयोग और अनुपयोग का नियम अधिगम के किस प्राथमिक नियम का उपभाग है? उपभाग है मतलब प्राइमरी लॉ ऑफ में नहीं आता है, सब पार्ट है। तो लॉ ऑफ जो होता है, देखिए सॉरी, मैंने जो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आता है, उसका सब पार्ट है यहाँ पे। देखिए, अभ्यास का नियम, तो अभ्यास के नियम के 2 भाग हैं। उपयोग का नियम और अभ्यास के साथ संबंध मजबूत होते हैं, और अनुपयोग का नियम अभ्यास बंद होने पे संबंध कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पार्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो वाइडली नोन एज। देखिए, इसको कनेक्शनिज्म, एसआर थ्योरी, संबंधवाद, एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? थॉर्नडाइक संबंधवाद के क्या है? जनक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, कनेक्शनिज्म के फादर जो बोले जाते हैं थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, तो उसी चीज को बताया गया कि थॉर्नडाइक संबंधवाद के जनक हैं। उनका मानना था कि अधिगम एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के बीच भौतिक तंत्रिका संबंध या बंधन बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक्स एंड एरर आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दिस इज पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट ड्रॉज हैवीली फ्रॉम। गलतियां और त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शैक्षणिक अवधारणा मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? तो यहाँ पे देखिए, कई सारे क्लासिकल कंडीशनिंग और मनोविश्लेषण, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल और एरर की बात की गई है कि जो कि शिक्षण अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ट्रायल और एरर थ्योरी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि अधिगम प्रारंभिक गलतियां त्रुटियां करने और उनके मूल्यांकन करने और अंततः सही सफल अनुक्रिया चयन करने से होता है। Next question. The use of reward and punishment in the classroom is deeply rooted in Thorndike. कक्षा में पुरस्कार और दंड का उपयोग गहराई से थॉर्नडाइक के किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभाव का नियम कहता है कि परिणाम भविष्य के व्यवहार को तय करते हैं। इसलिए अच्छे व्यवहार को मजबूत करने के लिए सकारात्मक पुरस्कार की रणनीति उपयोग इसी तरीके से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी का अच्छा बिहेवियर बढ़े, तो उसके लिए रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है।
Next question, if a child is forced to study a subject without any personal interest, learning will not be effective, which law is being violated? तो यदि किसी बच्चे को बिना किसी व्यक्तिगत रुचि के कोई विषय पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो अधिगम प्रभावी नहीं होता होगा। किस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है? तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस का या तत्परता के नियम का उल्लंघन होगा। तत्परता का नियम, जिसे कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहा जाता है, यह दावा करता है कि जब शिक्षार्थी मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तो उसे अनुक्रिया करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उससे झुंझलाहट होती है और अधिगम में बाधा डालती है। तो कहने का मतलब है कि एक लर्नर तभी लर्निंग कर सकता है जब वो मेंटली और फिजिकली रेडी हो, उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। अदरवाइज ये चीजें जब उसको फोर्सफुली लर्निंग के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये चीज उसके अंदर झुंझलाहट पैदा करेगा। Next question, apart from three primary laws, how many secondary subordinate law of learning did Thorndike propose? प्राथमिक प्राथमिक नियम के अलावा थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने द्वितीयक गौड़ नियम प्रस्तावित किए थे? तो 5 नियम उन्होंने प्रस्तावित किए थे। थॉर्नडाइक ने 5 द्वितीयक नियम प्रस्तावित किए। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व सामर्थ्य का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक संस्थांतरण का नियम, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, सेट एटीट्यूड, प्री प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, रिस्पॉन्स by analogy, and last, fifth, associative shifting. Next question, in the context of Thorndike theory, what does the term connection or bond strictly refer to? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के संदर्भ में संबंध या बंधन शब्द का कड़ाई से क्या अर्थ है? तो उसका देखिए अर्थ है, ऑप्शन विल बी सी, न्यूरल एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के बीच जो तंत्रिका साहचर्य है उसको ये उसका बताता है कि जो कनेक्शनलिज्म बॉन्ड है इसका इसका यही अर्थ होता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के व्यवहारवादी दृष्टिकोण में मन मनुष्य की संबंध प्रणाली है और अधिगम कड़ाई से उन तंत्रिका मार्गों का सुदृढ़ीकरण है जो विशिष्ट पर्यावरणीय उद्दीपकों को विशिष्ट व्यवहारिक अनुक्रिया से जोड़ते हैं। इन थॉर्नडाइक बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम, learning is strictly the strengthening of neural pathways, connecting specific environment stimuli to specific behavioral responses। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो जरूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।